बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ राजमा बनाने की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। पंजाब की बहुत ही मशहूर रेसिपी है ये और अक्सर घरों में बनाया जाता है। चावलों के साथ राजमा का मज़ा दुबाला हो जाता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। कुछ लोग इसको छोटा लोबिया भी कहते हैं, कुछ सोयाबीन के बीज भी कहते हैं और पंजाब में ये राजमा के नाम से मशहूर है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाया जाता है। यहाँ मैंने 1 कप राजमा लिया जिसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको धोकर गर्म पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद हम पकाना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में राजमा ऐड कर दिया है। इसका पानी जो था वो मैंने सारा ड्रेन कर लिया है। अब इसमें मैं साफ़ पानी ऐड करूँगी। यहाँ मैं तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये गिलास और ये 2 गिलास मैंने डाल दिए इसमें, और इसके साथ जाएगा यहाँ पर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक का, और उसके अलावा जाएगा उसके साथ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का, और उसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर। उसके बाद मैं वेट लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए अभी हमारा राजमा मुकम्मल नहीं गला होगा, अभी आधा गला होगा। इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ सब्जियां और ऐड करेंगे। यह मैंने तकरीबन छोटे साइज़ की 1 प्याज ली, उसको चॉप कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक काट लिया है। ये हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करके हम दोबारा वेट लगा देंगे। ये राजमा बनाने की बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ राजमा रेडी हो जाएगा और इतना जायकेदार बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बस ये है कि आप इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पानी मुझे थोड़ा कम महसूस हुआ तो मैंने आधा गिलास और पानी ऐड कर दिया है। अब हम दोबारा 15 मिनट के लिए इसको वेट लगा देंगे। ढक्कन लगा कर मैंने वेट दे दिया है और 15 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। ये हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए मैंने वेट हटा लिया है और हमारा राजमा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। सराइकी में इसको रवां भी कहते हैं। रवां की दाल भी बहुत पंजाब में, मुल्तान में इसको रवां के नाम से भी जाना जाता है। आप पंसार से जब मांगेंगे तो आप रवां की दाल भी कह सकते हैं। यहाँ मैं इसको अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर लूँगी। इसको यकजान करना है। और फ्राई पैन में मैंने आधा कप भरकर ऑयल का लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, और 1 फली लहसुन की चॉप कर ली है। आधी छोटे साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका था तो उसमें मैंने ये सब्जियां ऐड कर दी हैं। सब्जियों को हम इतना पकाएंगे कि इनका कलर थोड़ा सा तब्दील हो जाए, पिंक पिंक हो जाए। ज़्यादा डार्क नहीं करना, अगर हम डार्क कर देंगे तो उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। बस इसको हल्का सा ही पका लेते हैं। बस सिंपल सी ही रेसिपी है और जायकेदार बहुत है। जब हमने मैश किया तो उस मैश करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे दाल अलग और पानी अलग होता है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि राजमा और पानी बिल्कुल ऐसे ग्रेवी टाइप बन जाएंगे और यकजान हो जाएंगे। बस ये देखें हमारा ये लहसुन और प्याज जो है हल्का सा पिंक हुआ, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। ये दिखाना स्किप हो गया है। बस इसको हमने लीमू और काली मिर्च के साथ गार्निश किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।